लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ग्रेट एल्डर से शिक्षा लेने गया था, जहां ग्रेट एल्डर ने उसे बताया था कि उसे खुद को ही इमोर्टल सीड बनाना होगा और साथ ही उसे अपना एक कल्टीवेशन पाथ तैयार करना होगा। तो इसी वजह से एलेक्स एक जगह आ गया था जहां एलेक्स को डिवाइन बैम्बू लिक्विड मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके एलेक्स अपना कल्टीवेशन पाथ बनाने में कामयाब हो गया था। तभी आसमान पूरा काला हो जाता है और उसे हेवनली पनिशमेंट मिलने वाली थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स के नए कल्टीवेशन पाथ बनाने के कारण उसे हेवन की पनिशमेंट मिलने लगती है, जहां उस पे लाइटनिंग हो रही थी। तभी ग्रेट एल्डर टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स को बताते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में जब जब किसी कल्टीवेटर ने हेवेंस के रूल्स को चेंज करने की कोशिश करी है, तब उसे हेवन की पनिशमेंट मिली है, जिसकी वजह से इस सफर में कई सारे जीनियसेस ने अपनी जान गंवा दी है। और जिस रास्ते पर तुम अभी चल रहे हो, तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उसी वक्त पैलेस के ऊपर फिर से बिजली गिरती है, जहां ऐसा होने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह डैमेज हो गया था, जिसे देखकर वो मन में बोलता है कि अभी अभी मैंने बस नया कल्टीवेशन पाथ बनाया है और अभी से हेवन मुझे पनिशमेंट दे रहा है। तभी एलेक्स डिवाइन बैम्बू लिक्विड की मदद से खुद के हाथ को ठीक कर लेता है और बोलने लगता है कि इंसानों का दुश्मन डीमंस नहीं बल्कि ये डरपोक हेवन भी है, जो खुद के रूल्स को चेंज नहीं करने देता। तभी एलेक्स के ऐसा बोलने की वजह से उस पर फिर से बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उसका दूसरा हाथ डैमेज हो गया था। पर डिवाइन बैम्बू से एलेक्स उसे भी ठीक कर लेता है और बोलता है कि जिस दिन मैंने परफेक्शन हासिल कर ली, उस दिन मुझे ये हेवन तो मार ही डालेगा, इसलिए मुझे अभी से खुद को तैयार करना होगा। अब एलेक्स उस डिवाइन बैम्बू लिक्विड से अपनी बॉडी के हर पार्ट को प्योरीफाई करने लगता है और अपना व्हील ऑफ रीइंकार्नेशन निकाल कर पास वाले ट्री से और भी बहुत सारा बैम्बू लिक्विड निकालता है, जहां वो बैम्बू लिक्विड एलेक्स की बोन्स, बॉडी और यिंग यांग टेक्निक में मिलके उसे और भी स्ट्रांग बना रहा था। तभी फिर से उस पे लाइटनिंग होती है, जिसे एलेक्स स्वॉर्ड पर पड़ने वाले हथौड़े की तरह इस्तेमाल करता है और खुद की बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जहां ऐसा होने की वजह से उसका ऑरा तक अब डार्क एविल पावर्स को दूर रख सकता था। तभी आसमान साफ हो जाता है और एलेक्स को येलो स्प्रिंग वैली दिखती है, जिसे देखने पर उसे याद आता है कि ग्रेट एल्डर ने उससे कहा था कि येलो स्प्रिंग वैली में ही उसे येलो स्प्रिंग फ्रूट मिलेगा। अब एलेक्स उसी फ्रूट की तलाश में येलो स्प्रिंग वैली में चला जाता है। इधर हम इमोर्टल माउंटेन के बाहर का सीन देखते हैं, जहां वैंगजी और कुछ इमोर्टल एकेडमी के कल्टीवेटर्स माउंटेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इसमें जरा भी कामयाब नहीं हो पाते। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इमोर्टल माउंटेन पर अभी अभी किसी ने ट्रिब्यूलेशन का सामना करा है, जिसे देखकर वो लोग समझ आते हैं कि वो जरूर हुआंग ही होगा। पर इसकी वजह से वैंगजी को और गुस्सा आने लगता है और वो मन में बोलती है कि हुआंग ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब वो ये बोलते हुए इमोर्टल माउंटेन पर घुसने के लिए उसके गेट पर हमला करती है, पर उस अटैक के कारण सामने से एक और अटैक आता है, जिसकी वजह से वैंगजी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसके पीछे खड़े कल्टीवेटर्स तो मारे ही जाते हैं। इधर एलेक्स का सामना येलो स्प्रिंग इंसेक्ट से होता है, जो उस पे इविल पावर का इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी नई बॉडी के कारण एलेक्स पर उन चीजों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई थी और अब वो इंसेक्ट्स को मच्छरों की तरह मसल रहा था। तभी उसे येलो स्प्रिंग फ्रूट वाला ट्री दिख जाता है, तो एलेक्स तुरंत ही उस ट्री के पास आकर वो फ्रूट तोड़ लेता है, लेकिन उसे अभी भी डर था कि कोई उस पे अचानक से हमला ना कर दे, इसलिए वो खुद के चारों तरफ बैरियर बना लेता है और इसके बाद उस फ्रूट को खा लेता है, जहाँ ऐसा करते ही उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसे इस्तेमाल करते हुए एलेक्स अपनी सोल को एनलाइटन करने लगता है। साथ ही ऐसा करने की वजह से एलेक्स की सारी स्किल्स और टेक्निक्स अपग्रेड हो जाती है और उसे कल्टीवेशन और भी अच्छी तरह समझ आ रहा था। तभी एलेक्स की लोटस टेक्निक भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। उसी वक्त एलेक्स को पास ही से कुछ हलचल महसूस होती है, तो वो उस तरफ निकल जाता है, जहां
वो लावा के ऊपर एक इमोर्टल को चेन से बंधा देखता है जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो एलेक्स को देखकर मदद मांगने लगता है, पर उसी वक्त जैसे ही वो इमोर्टल अपने आप को छुड़ाने में कामयाब होता है, एक एरो उसे खत्म कर देता है और चेन्स उस इमोर्टल को लावा के अंदर ले जाती है। ये देखकर एलेक्स पूरी तरह हैरान था। तभी एलेक्स को किसी की आवाज सुनाई देती है जो एलेक्स से कहती है कि ये येलो स्प्रिंग फ्रूट खाने के बाद लोगों को सोल का एक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें अगर तुम मर गए तो किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उसी वक्त कुछ चेन्स एलेक्स को कस के पकड़ लेती है, पर एलेक्स अपने आर्मर और व्हील ऑफ रीइंकार्नेशन से खुद को छुड़ा लेता है। तभी उस पे कई सारे एरो से हमला होता है जिन्हें वो अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त एलेक्स को चेन्स फिर से पकड़ लेती है और उस पे लाइटनिंग गिरती है, जिसकी वजह से एलेक्स धीरे धीरे बेहोश होते हुए इल्यूजन में फंसता जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम एलेक्स की सोल को देखते हैं जो एक वीरान से इलाके में भटक रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और कहां से आया है। तभी उसे एक बॉडी दिखती है जो उसे फेमिलियर लग रही थी, जिसे टच करते ही उसे सब याद आ जाता है कि उसका नाम एलेक्स है और वो सी किंगडम का एम्परर है और वो फिलहाल येलो स्प्रिंग इल्यूजन में फंस चुका है। अब एलेक्स उस इल्यूजन से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो बंदा एलेक्स को बताता है कि अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम्हें फिर से रीइंकार्नेशन का मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज चली जाएगी। जिस बात से एलेक्स को गुस्सा आता है, पर अचानक से वो उस टाइम में चला जाता है जब वो पैदा हुआ था और स्टोन विलेज में रहता था, जहाँ एलेक्स धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ के बारे में भूल चुका था। अब पहली लाइफ गुजर जाने के बाद एलेक्स को सेकेंड लाइफ मिलती है, जिसमें एलेक्स और प्रैक्टिस करने लगता है और थर्ड लाइफ में वो खुद को सी किंगडम का एम्परर पाता है। लेकिन वो अब भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए फोर्थ लाइफ में आते ही एलेक्स प्रैक्टिस करते हुए अपने दिमाग पर और जोर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसे मोटा लड़का रैबिट गर्ल गॉड ल्यू उसके मास्टर भी एक एक कर याद आ जाते हैं और वो अपनी सारी टेक्निक्स भी याद कर लेता है, जिसकी मदद से वो उस इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जहां ऐसा करने पर उसके सामने कई सारे दरवाजे और चेन आ जाती है, जिन्हें चीरता हुआ एलेक्स उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और बाहर आने पर वो देखता है कि उसके हाथ पर 4 रीइंकार्नेशन के सिंबल बन चुके हैं। अब एलेक्स उसी जगह के पास जाता है जहां से वो इमोर्टल माउंटेन के अंदर घुसा था, जहां वो उस पर्सन से ये कंफर्म करने के लिए कुछ पूछता है कि वो असली दुनिया में नहीं है ना कि इल्यूजन में। इधर इमोर्टल एकेडमी में इमोर्टल गेट के सामने एक लड़की बोलती है कि हुआंग बस बहुत ज्यादा घमंडी है, वरना अगर वो इतना ही ताकतवर होता तो अब तक तो वो इमोर्टल माउंटेन से बाहर आ चुका होता। तभी एलेक्स वहां आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्या मेरे पीछे बात करने से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसी वक्त वैंग जी नोटिस करती है कि एलेक्स वहां बड़े आराम से चल पा रहा था, बल्कि बाकी सब वहां पर बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रहे थे। तभी वो दूसरी लड़की एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें वो डिवाइन बैम्बू लिक्विड मिल गया था, पर एलेक्स उस लड़की को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तभी प्रिंसेस एलेक्स से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा ट्रेजर है तो मैं तुमसे ट्रेड करना चाहती हूँ, पर एलेक्स बोलता है कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। उसी वक्त वो दूसरी लड़की खुद को इग्नोर होता देख गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है, पर एलेक्स उस अटैक से बड़े आराम से बच जाता है और एक ही झटके में उसके सर का ताज गिरा देता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और एलेक्स से माफी मांगती है, तो एलेक्स ये कहकर वहां से चला जाता है कि अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत ना हो तो मुझे चैलेंज मत किया करो। अब एलेक्स के जाने के बाद वो लड़की गुस्से में बोलती है कि इसके पास इमोर्टल सीड नहीं है, जिसकी वजह से जल्द ही ये कमजोर बन जाएगा और मेरे पैरों में आकर गिरेगा। तो वैंगजी भी इस बात का सपोर्ट करते हुए कहती है कि इसने किसी बड़ी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा, पता नहीं आगे चलकर इसका क्या होगा। इधर इमोर्टल माउंटेन पर कई सारी स्पिरिट्स कल्टीवेशन कर रही थी, जिनको छूकर मोटा लड़का उनकी टेक्निक सीख रहा था। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है, तो मोटा लड़का तुरंत ही मुड़ के
उस पर अटैक करता है, पर वो एलेक्स था जो बड़े आराम से उस अटैक से बच चुका था। अब मोटा लड़का एलेक्स से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और ये येलो स्प्रिंग फ्रूट खाओ। पर मोटे लड़के का वो फ्रूट खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसी वक्त वो रैबिट गर्ल वहां आके वो फ्रूट छीन लेती है और उसे खाने लगती है, जिसे एलेक्स रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, क्योंकि रैबिट गर्ल वो फ्रूट खा चुकी थी और उसके ऐसा करते ही वो गायब हो जाती है। और Subscribe for इसी के next साथ episode. ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।